हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है इंद्रेश मणि चौबे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा ये चैनल 8 जून 2020 से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम आपको विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे। जिसके प्रथम चरण में हम बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन से लेकर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टैली, वेब डिज़ाइनिंग तथा अन्य कंप्यूटर कोर्सेज को कवर करेंगे तथा प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग और विभिन्न प्रकार के वेबसाइट्स को भी बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया अवसर है आप सभी के लिए घर बैठे बेसिक से हायर लेवल तक की कंप्यूटर एजुकेशन प्राप्त करने का और बिना किसी प्रकार के शुल्क व रजिस्ट्रेशन चार्ज के अपनी स्किल्स को डेवलप करने का। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा यह प्रयास लाभ दे। तो दोस्तों, आइए हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो है वेब डिज़ाइनिंग। मतलब कैसे किसी वेब पेज या वेबसाइट को या वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कैसे डिज़ाइनिंग होती है, उसकी कोडिंग कहाँ की जाती है और उसका आउटपुट कहाँ देखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज HTML की बात करेंगे और आज हम आपको HTML के वेब पेज कैसे बनाया जाता है वह बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि HTML होता क्या है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने में हमारी मदद करती है। जब हम किसी वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं, जैसे आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी, उसमें हम देखते हैं कि ढेर सारी इमेजेस, ढेर सारे मैटर्स, अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ उसमें दिखाई देती हैं। तो वो हमारा आउटपुट होता है जो हमें दिखाई देता है। तो उस आउटपुट को हम कैसे जनरेट करते हैं, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करके, क्या स्ट्रक्चर उसका इस्तेमाल होता है ताकि वो आउटपुट हमारा निकल सके, वो हम स्ट्रक्चर HTML से बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको HTML का सबसे पहले फुल फॉर्म हम जान देते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका मतलब हो गया, आप सिंपली समझिए, जैसे हम कभी भी किसी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो हमारे पास चपाती आती है या फिर कोई वेजिटेबल आता है खाने के लिए, तो वो डायरेक्टली हमारे पास नहीं होते हैं। उसके पास उसके लिए ढेर सारी प्रोसेस होती है। जैसे किसी चपाती को बनाने के लिए पहले गेहूँ बोना, उसकी कटाई, बुआई, ये सारी प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारे प्लेट में वो चपाती आती है। तो वैसे ही हम बात करेंगे हमारे आउटपुट की, तो आउटपुट हमारे पास डायरेक्टली नहीं आता है, वेब पेज हमारे पास डायरेक्टली नहीं आता है। उसके लिए हमें कोडिंग करनी होती है एक लैंग्वेज में जिसका नाम है HTML। ये डिस्क्राइब करता है आपके वेब पेज को, यानी कि वेब पेज में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उसका एक विस्तृत रूप है HTML। तो सबसे पहले हम देख लेंगे दोस्तों, हमारा HTML जो है वो होता क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, HTML इज़ अ लैंग्वेज डिस्क्राइब वेब पेजेस। आपके वेब पेज को डिस्क्राइब करता है। आपने जो भी वेब पेज बनाया है उसको डिस्क्राइब करता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा भी कैसे एक वेब पेज बनाया जाता है, उसका आउटपुट कैसे देखा जाता है, इनपुट कैसे दिया जाता है, इनपुट HTML लैंग्वेज के रूप में ही आप कैसे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। दूसरा आपका पॉइंट बता रहा है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए। HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। अ मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। इसमें HTML लैंग्वेज की जब हम बात करें तो इसमें ढेर सारे टैग्स, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स आते हैं जिनके बारे में हम आपको अभी आगे बताएंगे। द टैग्स डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट कंटेंट। जैसे HTML होता है, जो हमारा कोई भी फाइल हम बनाते हैं तो फाइल का नेम हम .html करके डालते हैं। जैसे हमने कोई भी फाइल बनाया, न्यू फाइल हम जनरेट करते हैं तो new.html करके बनाते हैं, जिससे हमारे सिस्टम को पता चलता है कि ये एक ब्राउजिंग फाइल है जिसे हमें ब्राउजिंग डेटा में दिखाना है, किसी ब्राउज़र में दिखाना है। जैसे कि आप इसे अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो गूगल क्रोम में देख सकते हैं, फायरफॉक्स में देख सकते हैं, जो भी ब्राउज़र्स हैं आपके पास उसमें देख सकते हैं। उसकी कोडिंग आप नोटपैड में सिंपली कर सकते हैं या नोटपैड++ आप डाउनलोड करके उसमें कर सकते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट्स कंटेन HTML टैग्स। इसमें टैग्स होते हैं, प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे। HTML डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेब पेज। वेब पेज जैसा कि मैंने बताया, आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्हीं को वेब पेज के फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं। .html आप लगाएंगे
तो वो वेब पेज के फॉर्म में आप उन्हें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला टैग हमारे पास आता है वो डॉक टाइप आता है। डॉक टाइप ये डिस्क्राइब करता है कि आपका जो पेज है या जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइप क्या है। तो जैसे कि हमने डाला यहाँ पे, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन हेल्प्स द ब्राउज़र टू डिस्प्ले अ वेब पेज करेक्टली। जो वेब पेज ब्राउज़र होता है, जैसे आपका मैंने बताया गूगल क्रोम या फायरफॉक्स ब्राउज़र होता है, उसको बताने के लिए होता है डॉक टाइप कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो HTML है या फिर PHP है या फिर XML है, ठीक है। तो वो बताने के लिए होता है, जिसकी वजह से वो ब्राउज़र आपके डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली रीड कर सकता है, रीड करके उसे डिस्प्ले कराता है। तो जैसा कि मैंने बताया, आप डॉक्यूमेंट टाइप का जो HTML टैग होता है डॉक टाइप का, उसको अलग अलग HTML के वर्जन्स में, जैसे HTML5 में किस तरीके से आप यूज करेंगे, HTML 4.01 में किस तरह यूज करेंगे, और XML में कैसे यूज करेंगे। एक बार हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम एक नोटपैड खोलेंगे अपना और उसमें चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है। आप नोटपैड में भी इसकी कोडिंग कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है नोटपैड प्लस प्लस ही आपको रखना। ये सॉरी, नोटपैड खुल गया है। आप नोटपैड में कर सकते हैं कोडिंग, बट आप एक बार, इजी हो जाता है आपके लिए। अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है तो आपके लिए इजी हो जाता है। ये हमारा नोटपैड प्लस प्लस है, जिसमें हम HTML की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फ़ाइल का नेम रखते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद सेव मी एज़ आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर, इसे आप सेव कर सकते हैं। हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेंगे यहीं पर, फोल्डर, न्यू फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। डेट, न्यू डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं अभी। इसका नाम हम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। न्यू नेम हम दे करके इसमें एंटर करते हैं, और यहाँ पर हम अपने फ़ाइल का नेम चेंज करके index.html। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप जब कोई वेब पेज बना रहे हैं तो आपका .html एक्सटेंसन जिसे बोला जाता है, एक्सटेंसन मतलब कोई भी फ़ाइल, अलग सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स की फ़ाइल्स होती हैं, उन्हें डिसाइड करता है उनका एक्सटेंसन, बताता है कि ये किस तरीके की फ़ाइल है, क्या डॉक्यूमेंट है इसके अंदर, क्या डिटेल्स हैं इसमें। तो HTML हम लगाते हैं तो हमारे ब्राउज़र को, हमारे सिस्टम को ये पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर फ़ाइल है वो एक ब्राउजिंग फ़ाइल है, ठीक है, ये एक वेब पेज है। तो हमने यहाँ पर index.html करके इसे सेव कर दिया। अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप हम इसमें दिखा रहा है, डॉक टाइप टैग। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आप इस टैग को लगाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में लगाते हैं इस टैग को, तो ऐसा नहीं है कि आपको वेब पेज में कुछ शो करेगा। वेब पेज में इसके लिए कुछ भी शो नहीं करता है। सिंपली बस आप एक डिसाइड करते हैं कि हाँ, हमारा पेज, हमारा ब्राउज़र जो है HTML लैंग्वेज को सपोर्ट करे और HTML को शो करे, ब्राउज़र हमारा शो करे HTML को। तो सबसे पहले डॉक टाइप HTML हमने यहाँ पर लगा लिया। ध्यान दीजिए, डॉक टाइप HTML ये हमारा जो है, यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे। अब इसका आउटपुट हम कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आउटपुट हम इसका कैसे देखेंगे। ये हमारा इनपुट है, जहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं। इसमें हम, जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं, इसके पहली फाइल में आपको व्हाट इज़ HTML यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। HTML डॉक्यूमेंट्स कंटेन HTML टैग्स एंड प्लेन टेक्स्ट। आप प्लेन टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और HTML टैग्स का इस्तेमाल करके भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपने प्लेन टेक्स्ट में कुछ भी लिख दिया तो वो उसका आउटपुट सेम टू सेम वैसा ही आ जाएगा। और अगर आप टैग यूज करते हैं तो वो टैग डिसाइड करता है कि, टैग बताता है ब्राउज़र को किस तरीके से शो करना है उसके डेटा को, उस टैग के बीच में जो डेटा होता है उसे कैसे शो करना है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आउटपुट, आपको सारी चीज़ें दिखें। जैसे सिंपली मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करता हूँ,
नेम इज आकाश। सेव किया, इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, नहीं तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये सेव करने के लिए ये ऑप्शन आता है, ठीक है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ये हमने सेव कर लिया। अब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा हमने इसे कहाँ सेव किया था। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर है, उसमें index.html को हमने सेव किया था। हम इसे मिनिमाइज़ करेंगे और ध्यान देंगे डेस्कटॉप पे हमारा न्यू फोल्डर है, इसे हमने खोला, इसमें index.html ये आपको दिख रहा है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर से खुल रहा है। हम इसे चेंज करेंगे, ओपन विथ, चूज डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर हम सेट कर देंगे गूगल क्रोम को, ताकि ये जब भी खुले, ये सारे ब्राउज़र्स हैं, आप ब्राउज़र्स में खोल सकते हैं, किसी भी ब्राउज़र में खोल सकते हैं, तो ये ब्राउज़र में खुलेगा आपका। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इसका आउटपुट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आपने जो प्लेन टेक्स्ट डाला हुआ है माई नेम इज आकाश, वो आपका प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप प्लेन टेक्स्ट में कुछ भी डाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लेन टेक्स्ट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने XYZ कुछ कोई भी डिटेल आपने डाली, ध्यान दीजिएगा, आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर। ये देखिए, अब देखिए आपने जैसे कि यहाँ पर माई नेम इज़ आकाश, उसके नीचे DFGD जो भी डेटा आपने डाला हुआ है, जैसे हम यहाँ पर एक कॉपी करते हैं इसे, माई नेम इज़ आकाश, इसी को कॉपी करके यहीं पर पेस्ट करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये सारी चीज़ें एक लाइन में ही आ रही हैं, 3 बार माई नेम इज़ आकाश, माई नेम इज़ आकाश, माई नेम इज़ आकाश, ये 3 बार आ रहा है। अब आपने इसे इस तरीके से कोड किया है, बट ये सिंपली आउटपुट इसका आपका सीधे आ रहा है। क्यों आ रहा है ये हम आपको बताएंगे। दरअसल ये जो आपका नोटपैड प्लस प्लस नोटपैड है, ये जो आप कर रहे हैं यहाँ पर आप कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका आउटपुट जो होगा, जब तक आप किसी टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो टैग डिसाइड नहीं करेगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो इस ब्राउज़र को अभी ये नहीं पता है कि आपने जो लिखा हुआ है, वो जो आपने जो टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको किस तरीके से डिस्प्ले करना है, वो उसे नहीं पता है। तो आप जब बताएंगे उसे कि आपको किसी एक पर्टिकुलर तरीके से डिस्प्ले करना है, तो वो आपको दिखाएगा। जैसे हमारे पास एक टैग है BR, लाइन ब्रेक करने के लिए एक टैग होता है BR, अगर हम इसे इस्तेमाल करें, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये बताता है आपके ब्राउज़र को कि किस तरीके से आपके डेटा को डिस्प्ले करना है। आपने ये 2 BR यहाँ पे लगा दिए, सेव किया, अब यहाँ पर जाते हैं, अब ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा लाइन ब्रेक, BR का मतलब होता है ब्रेक करना, यहाँ से लाइन को तोड़ देता है और वो दिखाता है आपको न्यू लाइन, आपको यहाँ पर दिखाता है, फिर यहाँ से लाइन को तोड़ के न्यू लाइन यहाँ पर दिखाता है, माई नेम इज़ आकाश। ये लाइन ब्रेक होता है। तो ये एक टैग होता है जिसके बारे में हम अभी आपको आगे बताएंगे, तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, डॉक टैग के बारे में हमने जान लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टैग आता है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिफाइन कीवर्ड्स फॉर सर्च इंजन्स। कीवर्ड्स डिफाइन करता है सर्च इंजन के लिए। जैसे मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट बनाई या वेब पेज बनाया जिसे लोग सर्च करते हैं, अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं। जैसे आपने कोई ग्रोसरी की वेबसाइट बनाई या फिर कोई अपना स्कूल प्रोजेक्ट बनाया आपने, तो उसका कोई ना कोई आप नाम देते हो, ठीक है, या कोई ऐसे वगैरह कुछ भी आप वेबसाइट में अपना लिख करके डालते हो, या फिर कोई मटेरियल होता है उसका नाम देते हो। तो वो कीवर्ड जिसके द्वारा वो सर्च किया जाए, जैसे गूगल पे आपने डाल दिया बेस्ट ग्रोसरी वेबसाइट, तो जितनी भी बेस्ट ग्रोसरी वेबसाइट्स होंगी वो खुल करके सामने आ जाएंगी। तो आपको क्या लगता है वो बेस्ट ग्रोसरी वेबसाइट्स कैसे खुल करके सामने आती हैं? उनका कारण ये होता है कि उनके मेटा टैग में, कीवर्ड्स में, कंटेंट में यहाँ पर वैल्यू
बेस्ट ग्रोसरी वेबसाइट डाला गया है, जिसकी वजह से जो आपका ब्राउज़र है, जो आपका सर्च इंजन है, वो सर्च करता है सारी वेबसाइट्स के कंटेंट में, सारी वेबसाइट्स के मेटा टैग के कंटेंट में सर्च करता है कि कहाँ पर बेस्ट ग्रोसरी वेबसाइट्स लिखा हुआ है, और उस वेबसाइट को सामने ले आकर के रख देता है। तो मेटा टैग का काम ये होता है, कीवर्ड्स को डिफाइन करना, पर्टिकुलर कीवर्ड्स जिस पर आपका सर्च इंजन सर्च करेगा। ठीक है। डिफाइन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वेब पेज, आपका वेब पेज का डिस्क्रिप्शन, जैसे कि आपने मेटा नेम आपने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, पहला आपने कीवर्ड था जिसकी वजह से आपका सर्च इंजन सर्च करेगा। डिस्क्रिप्शन, आपकी वेबसाइट किस बारे में है, जैसे ग्रोसरी वेबसाइट है तो उसका फुल डिटेल आप डालेंगे कि हमारी ग्रोसरी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें सेल होती हैं या फिर क्या क्या वर्क होता है। ठीक है, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालते हैं। तो वेब पेज जो आपका गूगल सर्च इंजन होता है वो डायरेक्टली उसे, जब आप सर्च करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा सर्च इंजन में जब भी कोई डेटा आप डालते हैं तो पहले उसकी ढेर सारी लिस्ट आती है, तो उस लिस्ट में आपका शो करता है, इस डिस्क्रिप्शन के साथ आपकी वेबसाइट का नाम शो करता है। अगला, डिफाइन द अनदर, डिफाइन द ऑथर ऑफ अ पेज। ऑथर मतलब कि आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, कई कंपनीज जो होती हैं अपना नाम डालती हैं वेबसाइट्स में कि हमने इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया है। ठीक है, या फिर इंडिविजुअल जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो भी डालते हैं कि हमने इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया है। ठीक है, जब आप किसी कंपनी, किसी और कंपनी या फिर ग्रोसरी साइट्स बना रहे होते हो और उसने आपकी वेबसाइट को, आपके कोड्स को परचेज़ किया होता है आपसे, तो यहाँ पर ऑथर नेम में आप अपना नाम नहीं डाल सकते हो। यहाँ पर ऑथर नेम में आप कंपनी का नाम ही डालते हो कि पर्टिकुलर इस कंपनी का ही ये वेब पेज या फिर वेबसाइट है, इसी कंपनी का ये सारी चीज़ें हैं। अगला देखते हैं हम, रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकेंड्स। अगर आप हर 30 सेकेंड्स पे अपने डॉक्यूमेंट्स को, जैसे ऐसी कोई चीज़ें हैं जो लगातार अपडेट होती रहें आपकी वेबसाइट पे, तो हर 30 सेकेंड्स में आपका जो डॉक्यूमेंट, आपका वेब पेज जो है वो बार बार रिफ्रेश होता रहेगा। तो ये टैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंप्लीट टैग मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है आप लोग को, कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने HTML, यहाँ पर HTML CSS XML जावास्क्रिप्ट इसलिए लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा या फिर बंदी कोई भी सर्च करे HTML, तो हमारा जो वेब पेज है, अगर HTML सर्च किया जाए सर्च इंजन में तो हमारा वेब पेज सामने खुल करके आए। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी बार आपका सर्च किया जा रहा है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अभी हम चलते हैं मेटा टैग्स पे। मेटा टैग्स में ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें आप होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मेटा टैग्स में मैंने बताया जैसे कि आपको जो कोड है आप एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, मैं आपको एक दिखा दे रहा हूँ। हालांकि इनका इस्तेमाल होने के बाद भी आपको डायरेक्टली इनका आउटपुट दिखाई नहीं देगा, इसका लॉन्ग टर्म में आउटपुट आपको दिखाई देता है। जैसे कि ये केवल ध्यान से देख रहे होंगे, डिफाइन कीवर्ड्स फॉर सर्च इंजन, ये सर्च इंजन के लिए है। जब आप किसी वेबसाइट को बनाते हैं या वेब पेज को बनाते हैं और उसके बाद उसे ऑनलाइन डालते हैं किसी सर्वर पे और आपकी वेबसाइट को सर्च किया जाता है, तब जा कर के ये सारे मेटा टैग्स वर्क करना वहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा मेटा टैग्स को। अब हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है HTML टैग्स। यहाँ से हमारा आपका HTML टैग स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। HTML मार्कअप टैग्स आर यूजुअली कॉल्ड HTML टैग्स। ठीक है, HTML टैग्स आर कीवर्ड्स, टैग नेम्स, जो भी टैग नेम होता है आपका, सराउंडेड बाई एंगल ब्रैकेट्स HTML। ध्यान दीजिएगा, इसमें साफ साफ बता रहा है कि HTML टैग्स, जो भी HTML टैग्स होते हैं, मैंने बताया आपको HTML लैंग्वेज में अलग अलग टैग्स या एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर हम टैग की बात करेंगे। तो जितने भी टैग होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि आपके डेटा को किस तरीके से डिस्प्ले किया जाए ब्राउज़र में, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहे। तो जो भी टैग होते हैं यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि सराउंडेड बाई एंगल ब्रैकेट्स। ये एंगल ब्रैकेट्स आप ध्यान दे रहे होंगे, ये देखिए ये एंगल ब्रैकेट्स से बने होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम नोटपैड पेज पे चलते हैं, हम ध्यान देते हैं। हम इसे पहले हटा देते हैं यहाँ से, डॉक टाइप HTML हमने यहाँ पे डाला हुआ उसे रहने देते हैं और हम अपना टैग पहले स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल ब्रैकेट हमने पहले बना लिया। एंगल ब्रैकेट हमने अपना पहला टैग डाला HTML।
ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर HTML का हमने पहला टैग हमने डाल दिया। टैग डालने के बाद आप ध्यान देंगे यहाँ पर, अब सेकंड लाइन देखते हैं। HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स लाइक, जैसे बी होता है, अगर बी बोल्ड बोला जाता है इसको, इस टैग का नाम है बोल्ड। अगर आपने इस टैग में बी के अंदर जैसे एंड लिखा हुआ है, स्टार्टिंग टैग ये है, एंडिंग टैग ये एंडिंग टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है, ठीक है। इसके बीच में एंड लिखा हुआ है, तो अगर इसे हम सिंपली उठा करके कॉपी करके आगे पेस्ट कर देते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि जो एंड लिखा हुआ है, देखिए हम कॉपी करके आपको दिखाते हैं। एंटर किया, सेव कर दिया। अब इसे हम ब्राउज़र में देखते हैं। ये देखिए, ये जो एंड लिखा हुआ है आपका, ये बोल्ड में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हम इसे, अभी इसका यूज़ तो है नहीं, हम एक बार ये समझाने के लिए आपको बता रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर बताया हुआ है HTML टैग्स नॉर्मली कम्स इन पेयर्स। HTML टैग्स जो होते हैं पेयर्स में ही आते हैं। जैसे अगर HTML टैग की हम बात करें, जहाँ पर हमने HTML ये लगाया हुआ है टैग, तो ये स्टार्टिंग HTML है, इसका एंडिंग HTML टैग भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है, एंडिंग HTML। अभी आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें बता रहा है। जैसा जैसा इसमें बता रहा है आप ध्यान से देखते चले जाइए। द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज़ द स्टार्ट टैग। फर्स्ट टैग जो होता है वो स्टार्ट टैग होता है। द सेकेंड टैग इज़ द एंड टैग। सेकेंड टैग जो होता है एंड टैग होता है, वो लास्ट में लगता है, ठीक है। द एंड टैग इज़ रिटन लाइक द स्टार्ट टैग, सेम टू सेम वैसा ही लिखा जाता है, विथ अ फॉरवर्ड स्लैश बिफोर द टैग नेम। ध्यान दीजिएगा, एंड टैग पता कैसे चलेगा कि आपका जो HTML का कोडिंग आपने यहाँ से स्टार्ट किया है पर्टिकुलर, और यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पर ख़त्म कर दिया है, जब दोनों सेम हो जाएंगे। तो डिफरेंस केवल इतना होता है स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग में, कि एंडिंग टैग में एक फॉरवर्ड स्लैश इस तरीके से लगा होता है। देखिए आप HTML में ये चीज़ें जैसे कि आपको पता चल रहा है Notepad++ में ही आपको दिखाई देंगी, क्योंकि जो Notepad++ होता है वो HTML कोडिंग के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है, सुटेबल होता है। देखिए, तो ये स्टार्टिंग टैग शो कर रहा है, तो एंडिंग, आपने स्टार्टिंग टैग पर क्लिक कर दिया तो एंडिंग टैग अपने आप ही शो करने लगा। तो ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ये एंडिंग टैग हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं, स्टार्ट एंड एंड टैग्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग्स, जिसे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। ये देखिए, टैग नेम, कंटेंट, टैग नेम, बीच में जो भी डेटा होगा वही आपका डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले तो नॉर्मल टेक्स्ट भी होगा आपका, HTML के बाहर भी अगर कुछ आप लिख देते हैं तो नॉर्मल, जैसा कि मैंने बताया, नॉर्मल टेक्स्ट जो होता है वो भी डिस्प्ले होगा, बट उसे कैसे डिस्प्ले करना है ये आपके ब्राउज़र को नहीं मालूम है। लेकिन इस टैग के अंदर जो चीज़ें लिखते हैं टैग के, वो टैग डिसाइड करता है कि ब्राउज़र उसे किस तरीके से डिस्प्ले करे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HTML टैग के बारे में। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, HTML एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, HTML टैग्स आर HTML एलिमेंट्स आर ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेम थिंग। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें बेसिक डिफरेंस है, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। HTML टैग्स हमने बात किया, ये है HTML टैग, ये आपका जो दिख रहा है HTML टैग, स्टार्टिंग टैग, ये एंडिंग टैग। बट जब एलिमेंट की बात करें तो HTML स्टार्टिंग टैग से लेकर के एंडिंग टैग के बीच में जितनी भी चीज़ें आती हैं, इंक्लूडिंग टैग, इस टैग को इंक्लूड करके सारी चीज़ें वो HTML एलिमेंट्स कहलाती हैं। सामने दिखाई देगा यहाँ पे देखिए, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एन HTML एलिमेंट इज़ एवरीथिंग बिटवीन द स्टार्टिंग टैग एंड द एंडिंग टैग इंक्लूडिंग द टैग्स। ध्यान दिया आपने, ठीक है। तो HTML एलिमेंट की अब बात करते हैं। देखिए, P का मतलब पैराग्राफ हो गया, दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ये एंडिंग टैग हो गया। द HTML हेड एलिमेंट्स, यहाँ पर हेड एलिमेंट्स की नीचे बात होगी, यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगर हम बात करें तो ये हो गया स्टार्टिंग टैग, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका स्टार्टिंग टैग, और ध्यान दीजिएगा ये आपका हो गया पैराग्राफ का एंडिंग टैग। अब इसके बीच में कंप्लीटली अगर हम देखा जाए तो HTML एलिमेंट्स की बात करें तो HTML एलिमेंट्स क्या होंगे, ये कंप्लीट जो टैग के साथ, कंप्लीट टैग के साथ ये पूरा डेटा है, ये क्या है, HTML एलिमेंट है। HTML एलिमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, डिफाइन करता है, अब डिपेंड करता है आपके अलग अलग टैग्स पे। तो जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर, द HTML हेड एलिमेंट, हेड का एलिमेंट अलग होगा, पैराग्राफ का एलिमेंट अलग होगा,
HTML एलिमेंट्स का मतलब HTML के टैग के बीच में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जितने भी टैग्स आप इंक्लूड कर रहे हैं या फिर नॉर्मल टेक्स्ट या फिर कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो सारे HTML एलिमेंट्स हो गए। ये पैराग्राफ एलिमेंट्स हो गए। HTML हेड एलिमेंट्स की बात करें, हेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं ध्यान देते हैं, देखते हैं। द हेड एलिमेंट्स इज़ द कंटेनर फॉर ऑल द हेड एलिमेंट्स। ठीक है, हेड एलिमेंट इज़ द कंटेनर। आप देखते हैं elements inside head can include script, instruct the browser where to find the style sheet, provide meta information and more। ध्यान दीजिएगा, अगला भी देख लेते हैं एक बार, फिर हम आपको समझाते हैं, पूरा एक बार देख लेते हैं। द फॉलोइंग टैग्स कैन बी एडेड टू द हेड सेक्शन: टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट एंड बेस। ठीक है, तो हम देखते हैं हेड जो टैग होता है उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं हेडिंग, अपने वेब पेज की हेडिंग डिफ़ाइन करते हैं। साथ में हम डिफ़ाइन करते हैं लिंक। अगर हम अपने वेब पेज को, HTML वेब पेज को किसी CSS वेब पेज या फिर PHP वेब पेज से लिंक करना चाहते हैं तो वो लिंक भी हम हेड के अंदर, हेड टैग के अंदर ही डालते हैं। तो वो लिंक भी एक तरीके से हेड लिंक जो हो गया एक टैग हो गया, बट वो हुआ क्या, हेड एलिमेंट के बीच में आ रहा है, वो एक तरीके से हेड एलिमेंट ही हुआ। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग बिटवीन द स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। तो हेड एलिमेंट जो होगा वो हेड के स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जितनी भी चीज़ें आएंगी सब हेड एलिमेंट होंगे। तो स्टाइल, जैसे CSS पेज है उसे आप ऐड कर रहे हो HTML पेज से, तो स्टाइल नाम के टैग से आप उसे ऐड करते हो। मेटा टैग मैंने जैसा कि बताया वो भी हेड के अंदर ही आता है। लिंक कर रहे हो किसी अनदर पेज को अपने सिंगल पेज के साथ, तो लिंक करने के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है ये स्क्रिप्ट, किसी जावा स्क्रिप्ट पेज को अगर आप लिंक कर रहे हो तो जावा स्क्रिप्ट पेज को लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। टाइटल का यूज किया जाता है, आपने ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पे टाइटल, आपका पेज का टाइटल क्या होगा, वो सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। तो ये सारी जो टैग्स हैं और इसके जो भी एट्रीब्यूट या एलिमेंट पर्टिकुलर इस टैग के होंगे वो सारे के सारे हेड के अंदर आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये सारे टैग्स प्लस प्लेन टेक्स्ट और इनके सारे एट्रीब्यूट सब हेड एलिमेंट का ही हिस्सा हैं। ये हम करके आपको दिखाएंगे अभी आगे, आप ध्यान से देखते जाइए। अगले पॉइंट पे हम आपको ले चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा बॉडी टैग पर होता है। बॉडी टैग से पहले हम हेड टैग की बात कर लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं हेड टैग हमारा कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर एक, ध्यान दीजिएगा, कोडिंग करने का एक बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी कोडिंग करने में। आप जब भी किसी एक सिंगल टैग के अंदर दूसरा टैग एक और डाल रहे हों, जैसे कि आप HTML टैग स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कोई दूसरा टैग डाल रहे हैं, तो आप एक टैब दबा दीजिए। टैब बटन जो होता है आपका कीबोर्ड में होता है उसे आप दबा दीजिए, तो एक प्लेस आगे चला जाएगा। आप ध्यान दीजिए, फिर से हम एक टैग लगाते हैं हेड। हेड लगाया हमने, ये स्टार्टिंग टैग हो गया और इसका एंडिंग टैग हमने हेड का यहाँ पर लगा दिया। देखिए दोस्तों, ये हमने लगा दिया। अब हेड में हम क्या करते हैं, अभी लिंक करना, जावा स्क्रिप्ट या CSS पेज लिंक करना, ये हम आपको नहीं बताएंगे। हम आगे धीरे धीरे चीज़ें आगे आपको बताते चलेंगे। अभी जो चीज़ें आपको बेसिक लेवल पे हैं वो हम आपको बताते चलते हैं। तो हम आपका टाइटल ऐड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइटल ऐड करने से आपको दिखाई देगा वो टाइटल कहाँ पर, आपको पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये टाइटल हमने स्टार्टिंग टैग लगाया और इसी टाइटल का एंडिंग टैग हम लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ। टाइटल का एंडिंग टैग लगाया और हमारा पेज, हम मान लीजिए अपना पेज जो बना रहे हैं वो पेज हम बनाएंगे, कोई ऐसे लिखेंगे या फिर ग्रोसरी वेबसाइट्स के बारे में हम बना रहे हैं, तो बेस्ट ग्रोसरी वेबसाइट। ठीक है, हमने इसे सेव कर लिया। अब देखिए अपने पेज पर चलिए, अभी आपने एंड पर जो वर्क किया था वो आपको इस तरीके से, अब जब आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे आप देखिए ये बेस्ट ग्रोसरी वेबसाइट आपको दिख रही है। यहाँ पे टाइटल समझ में आ गया, आपको टाइटल कहाँ इनपुट करना है और उसका आउटपुट कहाँ आपको दिखाई देगा वो आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा, ये देखिए ये अब छोटा सा लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप किसी कंपनी के लिए जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वो लोगो भी आप लिंक कर सकते हैं। लोगो का जो आपने लोगो कहीं पे फोल्डर में या फिर फाइल में कहीं रखा होगा उसे आप अपने वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। तो ये लोगो भी आपका चेंज होता है।
तो वैसे ही टाइटल आपको पता चल गया कि टाइटल हमारा यहाँ पर होता है।